हर साल 26 जनवरी ये एक ऐसी तारीख है जब नई दिल्ली की सड़कें एक भव्य आयोजन की गवाह बनती हैं। ये आयोजन है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का। एक ऐसा दिन जब राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी अटूट एकता का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने करता है। तो आखिर ये दिन इतना खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। 26 जनवरी 1950 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया और एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत की। सही मायनों में इसी दिन से हर भारतीय को अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार मिला। और इस साल भारत ने 77वीं बार इस गौरवशाली दिन को मनाया है। सोचिए जरा, 7 दशकों से भी लंबा ये सफर, ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की मजबूती और उसके लचीलेपन का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए, अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस भव्य समारोह के दिल में, यानी कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में। देखते हैं कि इस साल के मुख्य आकर्षण क्या रहे और वो कौन से सम्मानित मेहमान थे जिनकी मौजूदगी ने इस मौके को और भी खास बना दिया। इस साल के मुख्य अतिथि थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन। अब देखिए, उनकी मौजूदगी महज एक रस्म अदायगी नहीं है, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रणनीतिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं ना, उसका एक बहुत साफ संकेत है। ये दिखाता है कि व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी और वैश्विक सुरक्षा तक दोनों के बीच एक साझा नजरिया बन रहा है। और इसी गर्मजोशी की एक झलक दिखी यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन की पोशाक में। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत मैरून और सुनहरे रंग की ब्रोकेड बंद गला जैकेट पहनी थी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाने का एक बहुत ही सुंदर कूटनीतिक तरीका था। उन्होंने अपने दौरे पर कहा भी, और मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनना जीवन भर का सम्मान है। एक सफल भारत दुनिया को और ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। ये शब्द, ये वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को साफ साफ बयान करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं परेड के उस हिस्से की जो भारत की राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। ये वो मौका होता है जब भारत अपनी सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों का एक साथ प्रदर्शन करता है। असल में ये परेड 2 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। एक तरफ भारत की आधुनिक और ताकतवर सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ उसकी हजारों साल पुरानी रंग-बिरंगी और जीवंत सांस्कृतिक विरासत। ताकत और परंपरा का ये संगम वाकई देखने लायक होता है। इस बार सैन्य प्रदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर की त्रिसेवा झांकी ने तीनों सेनाओं के बीच कमाल का तालमेल दिखाया। ब्रह्मोस और आकाश जैसे हमारे स्वदेशी हथियार सिस्टम ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का झंडा बुलंद किया। मेन बैटल टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल सिस्टम और नई बनी शक्तिबाण रेजिमेंट ने हमारी जमीनी ताकत का लोहा मनवाया। वहीं दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसे एडवांस्ड सिस्टम ने ये दिखाया कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इस साल की परेड की जो थीम थी वो भी बहुत खास थी। ये थीम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल की गौरवशाली विरासत को समर्पित थी। आपको तो पता ही है, ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और प्रेरणा का स्रोत रहा है। और ये देशभक्ति की भावना सांस्कृतिक झांकियों में भी खूब झलकी। पश्चिम बंगाल ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता सेनानियों की याद से जोड़ा, तो वहीं केरल ने भारत की पहली वाटर मेट्रो के जरिए भविष्य की एक झलक पेश की। पंजाब ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को नमन किया, तो महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव की ऊर्जा से सबको सराबोर कर दिया। उड़ीसा ने कृषि से तकनीक तक की अपनी यात्रा दिखाई और नागालैंड ने अपने रंगीन हॉर्नबिल उत्सव से सबका मन मोह लिया। कुल मिलाकर कर्तव्य पथ पर एक के बाद एक 30 झांकियां गुजरीं। हर झांकी भारत की विविधता और प्रगति की एक अलग, एक अनूठी कहानी कह रही थी। ये अनेकता में एकता की एक जीती जागती तस्वीर थी। लेकिन ये उत्सव सिर्फ कर्तव्य पथ या भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि इस समारोह की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और डिजिटल दुनिया में कैसे सुनाई दी। इस मौके पर अमेरिका की तरफ से भी आधिकारिक बधाई संदेश आया, जिसने दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूती दी।
ये महज एक औपचारिक संदेश नहीं था, बल्कि एक अहम साझेदारी की पुष्टि थी। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो के शब्दों में कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं। रक्षा, ऊर्जा और नई टेक्नोलॉजी पर हमारे घनिष्ठ सहयोग से अमेरिका-भारत संबंध वास्तविक परिणाम देते हैं। वहीं डिजिटल दुनिया में भी इस जश्न की धूम रही। टेक की दुनिया के सबसे बड़े नाम गूगल ने एक खास डूडल बनाकर भारत के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। ये पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते सांस्कृतिक और तकनीकी प्रभाव का एक और सबूत था। पता है, ये डूडल किस चीज पर था? ये भारत की अंतरिक्ष में हासिल की गई असाधारण उपलब्धियों को सलाम कर रहा था। इसमें एक रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट्स को दिखाया गया था, जो इसरो की हाल की सफलताओं, खासकर चंद्रयान 3 मिशन पर पूरे देश के गर्व को दिखा रहा था। तो इस पूरे भव्य आयोजन का असली मतलब क्या है? इस साल के समारोह से वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? आइए समझते हैं। इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और जानते हैं, ये सम्मान उन्हें क्यों मिला? ये उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने के लिए दिया गया। ये विज्ञान, साहस और भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का पल था। तो कुल मिलाकर ये दिन सिर्फ एक परेड से कहीं ज्यादा था। ये सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक एकता और वैश्विक महत्वाकांक्षा की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी थी। ये एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो अपनी विरासत का सम्मान करता है, इनोवेशन को अपनाता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत दुनिया के मंच पर अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है, इस गणतंत्र के लिए अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले साल तय करेंगे।